बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के बाद से बैनुल-अक़वामी मुआशी दरवाजे पाकिस्तान पर एक बार फिर से खुलने लगे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूँ रामीन सैयद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम अदालती कार्रवाई के साथ। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और दीगर को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। MQM की दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मनपसंद हल्का बंदियां की हैं। जी हाँ, अदालत से इस्तदा की कि इन बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और दीगर को 15 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। MQM की दरख्वास्त में ये कहा गया है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मनपसंद हल्का बंदियाँ की हैं और अदालत से ये इस्तदा है कि इन बल्दियाती हल्का बंदियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। बल्दियाती कानून में तरामीम पर MQM और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकिरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक MQM और पीपल्स पार्टी में बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसव्वदे को फौरी नाफिजुल अमल करने पर इत्तेफाक हो गया। MQM की तजवीज़ पर बल्दियाती हल्का बंदियों का मामला दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएगा। MQM रहनुमाओं की जल्द ही आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी मुतवक्के है। मज़ीद जान लेते हैं वकास बाकर से। वकास बाकर, इस तमाम तर सूरत हाल पर MQM का मौक़िफ़ क्या है और मुलाकात कब होने वाली है? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध के बल्दियाती कानून में तरामीम के मामले पर मुज़ाकरात और मुशावरत का दूसरा दौर हुआ और इस दौर में इस अमर पर इत्तेफाक किया गया है कि पहले मरहले में जो पीपल्स पार्टी की जानिब से 10 से ज़ायद बल्दियाती कानून में तरामीम जो तजवीज़ की गई हैं वो फौरी तौर पर PTI नॉर्थ वेस्ट की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के खिलाफ कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर के बाहर पुरअमन एहतजाज हुआ, जिसपे PTI के अहदेदार और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने काउंसिल जनरल मैनचेस्टर को याददाश्त भी पेश की। अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। इम्पोर्टेड हुकूमत, इलेक्शन कमीशन। PTI के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किए जाने पर दुनिया भर में PTI वर्कर्स और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। बरतानिया में भी ओवरसीज PTI कारकुनान की जानिब से मुजाहरों का सिलसिला जारी है। लंदन के बाद मैनचेस्टर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर फिजा हुकूमत मुखालफ नारों से गूंजती रही। पुरअमन एहतजाज में PTI नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर आसिफ भट्ट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बाबर हुसैन, सीनियर रहनुमा रासिब खान, नायब सदर चौधरी इखलाक वड़ाइच, यूथ विंग के सदर उस्मान वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी गजनफर अली, सीनियर रहनुमा चौधरी शाहिद अनवर, साबिक सदर PTI राना अब्दुल सत्तार, विमेन सेक्रेटरी रुबीना इकबाल, हमाद भट्ट और दीगर कारकुनान शामिल थे। इमरान खान शुरका ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने इमरान खान के हक में और इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी करके अपने जज्बात का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए पुरअमन एहतजाज शुरका का कहना था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नाअहली इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर की गई है। इमरान खान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज के मौके पर शुरका से सदर आसिफ भट्ट ने हाथ खड़े करके लॉन्ग मार्च और इमरान खान की मुकम्मल हमायत का हल्फ भी लिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के सपोर्टर ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाज के इख्तिताम पर याददाश्त कौंसल जनरल मैनचेस्टर के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम के हवाले की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ब्रेडफोर्ड में UK इस्लामिक मिशन की जानिब से पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चैरिटी फंड रेजिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल, शायर सैयद सुलेमान गिलानी और नात ख़्वान सैयद नौमान शाह ने खुसूसी शिरकत की और हाजरीन को दुखी हमवतनों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की तरगीब दिलाई। उनकी तरगीब पर शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दिए। अहवाल वक़ार बाबर मुगल की तैयार करदा रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद करोड़ों अफराद शदीद मुतासर हुए हैं। इन तबाहाल पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए बरतानिया भर में फंड रेजिंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। एक ऐसी तकरीब ब्रेडफोर्ड में यूके इस्लामिक मिशन की मकामी इंतजामिया की जानब से मुनक्कद की गई, जिसमें सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया। फंड रेजिंग इवेंट में पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल, शायर सैयद सुलेमान गिलानी और मारूफ नात ख्वां सैयद नुमान शाह ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक, हम्दो सना और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। जो दिल में है वो आँखों से तमन्ना हम भी देखे, किसी को रखता नहीं है भूखा वो। यूके इस्लामिक मिशन के सदर डॉक्टर हमाद लोधी ने मिशन के अगराज और मकासद बयान किए और मेहमानों की आमद पर उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल, शायर सैयद सुलेमान गिलानी ने शुरका को कार खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए। थोड़ी ही देर में 1,28,000 पाउंड के खतीर अतियात जमा हो गए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शुरका ने इस चैरिटी फंड रेजिंग के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूके इस्लामिक मिशन के तहत यहाँ पे चैरिटी इवेंट किया गया जो फ्लड विक्टिम्स है पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। 1,28,000 से ज़ायद रकम यहाँ जमा हुई और हमारे भाइयों बहनों ने भरपूर अंदाज में तावन किया। ये मोहब्बत का सबूत है और ये सबूत है इस बात का कि लोग यूके इस्लामिक मिशन पे ट्रस्ट करते हैं, लोग अलखिदमत पे ट्रस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े ज़ोरों शोर से यहाँ पर अपने डोनेशंस दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका जज्बा जो है पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं। बहुत मुतमईन है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बरतानिया की मुसलमान कम्युनिटी है, उनकी तवज्जो अभी भी इस चीज़ के ऊपर मरकूज है और जब भी उनसे रिक्वेस्ट की है, जब भी उनके पास आए तो उन्होंने दिल खोल के इसमें मदद की है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एंड मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ जिस तरह लोग गैदर करके इतने इखलाक पेश हुआ और इतने लोगों के पता चला कि सबकी नीयत इज्तिमाई थी कि हम मजबूर नहीं हैं निस्बतन उनसे, तो हम क्यों ना सोचे कि अगर अकेले कुछ नहीं कर सकते तो मिल के क्यों ना करें। तकरीब के इख्तिताम पर यूके इस्लामिक मिशन के रिलीफ इंचार्ज गफरान महमूद और हाफिज मोहम्मद आज़ाद ने ख़वातीन हज़रात को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने भरपूर तावन और एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और अनकरीब अच्छी खबर मिलेगी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब के बाद 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक से मैयत वतन वापस भेजने के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टैक्स भी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। साजिद तूरी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। हमारे जो सिराज भाई है या जितने भी ओवरसीज़ है उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो कुछ मतलब इनको हमने सुना, कुछ इनके मतलब है कि मतलबात थे, तो उसमें इंशाल्लाह सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हमारे ओवरसीज़ को हम जितना रिलीफ दे सके हम अपना इनके लिए अपना काम करें। अच्छा तूरी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पीडीएम की तरफ से ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं, लेकिन ओवरसीज़ के अंदर दुनिया भर से जिस मर्जी पार्टी से तल्लक रखते ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने सबकी फलाह के लिए काम करना है। तो जो यहाँ पर आपने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सबसे बड़े 1, 2, 3 अगर मसाइल हैं वो क्या हैं जो आपको कहा गया है कि उसके ऊपर आप हल करने के लिए कोशिश करें? इस तरह ना कि हम पीडीएम के इत्तेहादी हैं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। मेरा तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उसमें हमारे चेयरमैन साहब और को चेयरमैन का क्लियर मैसेज है कि ओवरसीज़ की जो भी मसले मसाइल हो वो टाइम पे हल करें। तो उसमें अभी बिल्कुल इससे पहले भी इस पर हमने काम किया है बाकायदा, इंशाल्लाह अभी इस पर और काम करेंगे। अपने मतलब चेयरमैन साहब के साथ भी जो वज़ीर ख़ारिज है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने मिनिस्ट्री के थ्रू इनके मसले हल करेंगे। अगर उसमें कुछ एक्सटेंशन है, वीज़ा जो एक्सटेंशन है उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम कैबिनेट से उसको पास करें। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जो फौजी हो जाती है उनकी जो मतलब उनको क्लियर करने के लिए जो इन्वेस्टी मिलती है तो उसमें भी इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि वो बिल्कुल एम्बेसडर के पास होना चाहिए वो इख्तियारात, ताकि हमारे ओवरसीज़ का मसला जो है ना वो जल्द अज जल्द इधर ही हल हो। तो इस तरह इंशाल्लाह इनके जो ब्लॉक पासपोर्ट की तकरीबन पूरी पाकिस्तान से जितनी भी हमारी ओवरसीज़ है 27,000 वो अब हमने ओपन कर दिए।
ویسٹ لندن کے علاقے ہنسلو کی مرکزی جامع مسجد میں آئیڈیل مینٹور کے عنوان سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلمان کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے سرکردہ افراد نے شرکت کی اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا بے شک پیغمبر اسلام ایک عالمگیر شخصیت اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ روح پرور تقریب کا احوال جانیں گے بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ آئیڈیل مینٹور کے نام سے خوبصورت تقریب ہنسلو کی مرکزی جامع مسجد کے کانفرنس ہال میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ کمیونٹی، مقامی برطانوی شخصیات اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ایم پی سیما ملہوترا، ہنسلو کونسل کے لیڈر شانتو راجونت، پاکستانی نژاد کونسلرز اور دیگر افراد بڑی تعداد میں تقریب کا حصہ بنے۔ اس موقع پر شفقان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے خوبصورت واقعات بیان کیے، جبکہ نئے مقررین نے بھی اظہار خیال کیا۔ See my dear guests, over here, Bracegate charity, which has great rewards. However, Zayn remaining humble whilst giving triple the amount. مقررین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلم فرینڈز آف فیتھ کی چیئرپرسن چرنجیت کور نے مختلف تاریخی واقعات اور مشاہدات کی روشنی میں کہا کہ بے شک پیغمبر اسلام ایک عالمگیر شخصیت اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ ایک عظیم مبلغ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مبلغ، استاد اور دور اندیش رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج بھی ان کا اسوہ حسنہ سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ تقریب سے برنڈ مسجد کے امام شیخ کامران اور ہنسلو مسجد کے امام شیخ عمار نے فلسفہ سیرت پاک پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ تقریب میں صفا سکول کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ رکن پارلیمنٹ سیما ملہوترا، ہنسلو کونسل کے لیڈر شانتو راجونت، کونسلر افضال کیانی، شفیق الرحمان، کونسلر سیما چودھری، پریتم گرووال، زبیر اوان اور دیگر شرکا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تقریب کو بے حد سراہا۔ آج جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہنسلو جامع مسجد نے انٹرفیتھ جو باقی کمیونٹیز ہماری ہنسلو میں ہیں، تمام جو مذاہب کی، ان کے ساتھ ایک مل کے آج سیلیبریشنز کی تقریب کا جو انتظام کیا تھا۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسری کمیونٹی تک بھی پہنچایا جائے، جو کہ امن، سلامتی اور محبت کا پیغام ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی ٹیچنگز کیا تھی اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ بہت سونی انفارمیشن ملی، ویری بیسک تھے جڑے سامنے سمجھایا انہوں نے، بڑا مزہ آیا، آنند آ گیا۔ سمجھ لگی کہ بیچارے چھوٹے ہوندے بچپنا انہوں کا کداں کڈیا انہوں نے تے ساری لائف کداں انہوں نے کڈی، پر جڑی دو چیزیں جڑی بڑی فرسٹ کلاس لگیاں، جڑے انہوں نے کیا ہے کنکلوژن کی تھی کہ اسلام از بیسڈ آن compassion and mercy۔ آج ہم نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو منایا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم نے ساری کمیونٹیز کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور میرے خیال میں کہ ایک اس قسم کا میسج جو ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر گیا، اسپیشلی ہمارے سارے کونسلر یہاں موجود تھے اور ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ، ہوسٹ کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ پیغام گیا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک بھائی چارے والی قوم ہے۔ سب سے پہلے میں ہنسلو جامع مسجد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ایونٹ آرگنائز کیا جس میں تمام نان مسلم جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہنسلو کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا اور اسلام کے ریلیجن کو، ہمیں ہمارے مذہب کو متعارف کیا۔ اس سے سب سے بڑھ کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے اس کو متعارف کرایا گیا۔ On behalf of the congregation of the Gurdwara and on behalf of our management, I congratulate the mosque management for inviting us and for celebrating the birthday of Prophet Muhammad۔ آج کا جو ایونٹ ہے وہ کمیونٹی میلاد، بیسیکلی اس کی جو مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نان مسلمز ہیں ان کو ہم دعوت دیں، تو ان کو ہم جو ہمارے نبی ہیں ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہم ان کو ایک جو امیج پورٹری کریں، ان کی ٹیچنگز کے بارے میں ان کو knowledge دیں۔ This has been a very wonderful event tonight, and I'm very grateful to the Hausa Jamia Masjid for inviting everybody to be celebrating the birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him.
We know that this is a time when we can share between communities the history, the teachings, the life example of the Prophet Muhammad, and this is what has been coming through in the speeches this evening. बहुत अच्छा लगा कि हर कम्युनिटी हम लोग इधर आई है और उन्होंने सुना भी है हमारे प्रॉफिट peace be upon him उनकी लाइफ स्टोरी. Thank everyone in the community in Hounslow for all the love and support here in the masjid and the whole community, the Sikh community. I'm standing here as a Jew this evening. Shabbat Shalom to you all, and really just to share a message of peace. आज का जो यहाँ पे इवेंट किया गया है, I think ये बहुत नाइस है फिर सारी कम्युनिटी के लिए जो इनिशिएटिव हाउंसलो जामिया मस्जिद ले रही है. हाउंसलो मॉस्क में बहुत अच्छा प्रोग्राम इनेकाद किया गया और इसमें मल्टीफेथ मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग मौजूद थे. न सिर्फ हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतल्लिक़ यहाँ इनको बताने का मौका मिला, बल्कि हमें ये अपॉर्चुनिटी भी हुई कि हमने लर्न किया कि उनके रिलीजन में या उनके स्पीचिंग में या जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखते हैं. It's really nice to see a lot of different communities joined together at Hounslow Mosque. It shows that we are united, not just as Muslims but just with every single faith. It sees how the Muslim community accepts a lot of different faiths. Today's event was a very great event. It really shows to the other religions the beauty of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it shows how he was the greatest role model. तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों ने नशीद पढ़ी जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया और बच्चों को खूब दाद दी. गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK. दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी ने कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में सुन्नत भरा बयान फरमाया. उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के रोशन पहलू बयान किए. इज्तिमा में कीनिया के मुसलमान और दावत इस्लामी के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए. गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट. कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में सुन्नतो भरा इज्तिमा हुआ जिसमें रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अतर अतारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की. रबीउल नूर शरीफ की मुनासबत से होने वाले इज्तिमा में ओवरसीज पाकिस्तानियों और मकामी मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की. नैरोबी की जामे मस्जिद पंगानी में इज्तिमा से खिताब करते हुए हसन अखलाक की बरकत बयान की. इन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के रोशन पहलू भी बयान किए. उनका कहना था अपने रिश्तेदारों अजीज़ व अकारिब के साथ हमेशा मोहब्बत और शफकत का सलूक करें. अल्लाह करीम के यहाँ इसका बड़ा अजर पाया जाता है. इज्तिमा के बाद हाजी मोहम्मद अतर अतारी ने दावत इस्लामी के मकामी जिम्मेदारान के साथ मुलाकात की और तंजीमी हवाले से मुशावरत की. इस मौके पर रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी का वीडियो पैगाम भी दिखाया गया. जामे मस्जिद एंड इस्लामिक स्टडीज सेंटर बर्मिंघम में आका दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पाक की रूह परवर महफिल सजाई गई जिसमें फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही. बाबरकत महफिल में उलमा, सनाख़ान, मुस्तफ़ा और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की. खबर आचा की रिपोर्ट. When you will love the best of creation जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो युहिब्बुकुम अल्लाह, फिर अल्लाह तुम्हारा, तुम बंदे उस खुदा के हो जाओ. बरतानिया भर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी आका की विलादत की खुशियां भरपूर अंदाज में मना रहे हैं. इसी मुनासबत से जामिया मस्जिद एंड इस्लामिक स्टडी सेंटर बर्मिंघम में अजीम व शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदत व एहतराम के साथ दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए. बाबरकत महफिल की सदारत मौलाना जाकिर हुसैन और चौधरी आरफ दाद ने की जबकि निगरानी के फराइज जाकिर अली मलक और हाफिज यासर सुल्तानी ने सर अंजाम दिए. जबकि उलमा कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, कुर्रा हजरात और सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफिल में शरीक हुए और मदीने के ताजदार से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे. तकरीब का आगाज कारी मोहम्मद अबू बकर नईमी ने तिलावत कलाम पाक से किया.
साहबजादा सैयद नुमान हुसैन शाह और उस्ताद मोहम्मद शहजाद नागी ने बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर किए। अगर चाहो खुदा से काम लेना, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेना, ये काम आता है, ये काम आता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। इस महफल के शुरका के कलूब को साहबजादा मोहम्मद हुसैन रजा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुनव्वर फरमाया। उलमा इकराम और शुरका ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है कि हम खुद और अपनी नस्लों को इश्क मुस्तफ़ा से सरशार करें और आमना के राज दुलारे की तालीमात को जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लें। छोटे बड़े सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमारे यंगस्टर को टाइम मिलता है हमारे इस्लाम के बारे में और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीखी वाक़या, ये बहुत ज़रूरी है ख़ासकर हमारे यंगस्टरों के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी मस्जिद जामिया मस्जिद में हमने मिलाद नबी का प्रोग्राम किया है, तो माशाल्लाह काफ़ी कम्युनिटी सपोर्ट किया है, तो यूथ भी आई है, तो एक बड़ा अच्छा दिन है ये। हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इनको बता रहे हैं यूथ को। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसा मौका है कि सरकार के आमद का जश्न मनाकर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपनी ज़िंदगियों में नूर और सरकार की सीरत का सुरूर लाने की ज़रूरत है। इस ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे बच्चे और नौजवान ये सीखें कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के साथ जो गरीब तबका था, जो मज़लूम लोग थे, उनको कैसे उठाया और हर इंसान को उस दौर के सरदारों के बराबर आकर खड़ा कर दिया। Mashallah, today's gathering was about the life of our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and in the way he led his life and the way he lived his life, which is a great example for all of us, especially our young community and our upcoming youth. वजदानी महफल के इख्तिताम पर आशिकाने रसूल ने दस्त बस्ता खड़े होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया। आखिर में वतन अजीज पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की खैर सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रूह पर्व महफिल मिलाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का भरपूर मुजाहरा देखने को मिला। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात, MPs, काउंसलर, ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश नेवी अफसरान, कम्युनिटी रहनुमा, कायम मकाम पाकिस्तानी काउंसिल जनरल और कम्युनिटी की ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खुसूसी साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सैयद हामिद सईद कासमी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी बयान किया। आबिद कासमी की रिपोर्ट। वो महबूब है जो उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले। कादरिया मस्जिद बर्मिंघम में ग्रैंड महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिसमें बैनुल मज़ाहिब शख्सियात को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। महफिल में साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी और मजर सईद काज़मी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद की नकाबत का आगाज पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नकीब साहबजादा हामिद अली सईदी ने की, जबकि मुकामी नाख़्वा हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। मुंतज़मीन की जानिब से बर्मिंघम में इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में होने वाले पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। महफिल मिलाद से मारूफ आलमदीन हामिद सईद काज़मी, मजर सईद काज़मी, MP ताहिर अली, काउंसलर्स मेजबान पीर तैयबुर रहमान कादरी, हाजी रमजान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मिलाद का मकसद नौजवान को दीन मोहम्मदी से रोशनास कराना और बरतानिया में रहते
ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں کیسے گزارنی چاہیے تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ہماری مثال دیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہمیں حلال حرام کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ روح پرور محفل میں قائم مقام کونسلر جنرل سعدیہ ملک، مڈ لینڈز پولیس افسران، برٹش نیوی، MP طاہر علی، کونسلرز اور دیگر خواتین و حضرات کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھے۔ اس موقع پر مخیر حضرات نے اسلامک سینٹر آف گریٹ برٹن کے لیے فنڈز کا اعلان بھی کیا۔ سابق وفاقی مذہبی وزیر حامد سعید کاظمی، پیر طیب الرحمان قادری، پیر مظہر سعید کاظمی، MP طاہر علی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے اس قسم کے محافل کا ہونا ضروری ہے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے اسلامک سینٹر آف گریٹ برٹن جیسا سینٹر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ ہستی جو اگر اشارہ کرتے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے صرف اشارے کر کے اور معجزے دکھا کے اسلام کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ خون بہا کے اور قربانیاں دے کے کی ہے۔ تو ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسلام کے مقابلے کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں، وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ عمل سے ہم اس کی نفی کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی، زبانی کلامی بات کرنے سے فائدہ نہیں۔ یہ تو ہمارے اندر چونکہ قناعت ختم ہو گئی ہے اور ہم دنیاوی حوالے سے بھی دین کے حوالے سے بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین کے حوالے سے شارٹ کٹ کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے۔ تو جنت میں پہنچنے کے لیے تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، حلال حرام کا خیال کرنا ہے۔ قادریہ ٹرسٹ میں آج محفل عظمت میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی اور میں بھی اس میں شریک ہوا۔ برادر صاحبزادہ حامد سعید کاظمی نے بڑا ایمان افروز خطاب کیا، اور میں جب بھی یہاں UK آتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں سے بہتر ہیں، اور کچھ والدین کی غفلت سے یا ماحول کی وجہ سے وہ کچھ دوسری راہ پہ چل گئے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح ان کی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ والدین ان پر توجہ دیں اور ان کے ماحول کو کچھ بدلیں اور ان کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ اسلامک سینٹر آف برٹن ماشاءاللہ اس کا کام جو ہے تو بڑی تیزی سے انشاءاللہ چل رہا ہے، پلاننگ فل ہو گئی ہے، زمینیں حاصل ہو گئی ہیں۔ تو ابھی درخواست ہے بہن بھائیوں کو کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں، ڈونیشن کریں کہ اگلا جو مرحلہ ہے اسلامک سینٹر آف برٹن کا تو وہ ہم آگے چلا سکیں۔ تو جو آپ کی توفیق ہے ہر بندے کی، اگر 5 پاؤنڈ ہے تو 5 پاؤنڈ پیش کر دیں، اگر 5000 کی توفیق ہے تو وہ کر دیں، 5 لاکھ کی ہے تو وہ سامنے آ جائیں۔ تو اسلامک سینٹر آف برٹن برمنگھم میں بہت بڑا ایک اسلامک کمپلیکس بن رہا ہے۔ آج میلاد النبی کانفرنس ہوئی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور غزالی زماں راضی دوراں کے جانشین حضور پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم اللہ علیہ اور پیر سید حامد کاظمی آپ تشریف لائے، اور مقصد تو اس کا یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، اور الحمدللہ آج ملٹی فیتھ پروگرام تھا جس میں برٹش نیوی، برٹش پولیس اور وکر اور MPs یہ سارے حضرات آج کونسلر ہمارے یہاں پہ شامل ہوئے، اور سب سٹڈی کر کے آئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب محبت پیدا ہوگی تو پھر عمل کا جذبہ ہوگا، اور جب عمل کا جذبہ ہوگا تو پھر کوئی سنت انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے اور ان پاکان امت کے صدقے اللہ تعالیٰ اسلامک سینٹر آف برٹن کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ Such a huge gathering to celebrate the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and as always Qadriya Trust makes sure that it's people from all communities that come here and learn the teachings and the living of our beloved Prophet, peace be upon him. بہت خوشی ہوئی ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے اسلامک سینٹر برٹن کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی مہنگا پروجیکٹ ہے، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے اس میں ایک آئیکونک مسجد کی تعمیر ہوگی، کمیونٹی سینٹر کی تعمیر ہوگی، اور 500 بچوں کے اسکول کی تعمیر ہوگی۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج اس کا جو اس کے لیے میٹنگ ہوئی ہے اس میں مجھے بلایا گیا ہے۔ میری طرف سے تمام بیسٹ وشز ہیں اس پروجیکٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پروجیکٹ میں برکت
कर डालें और ये प्रोजेक्ट अपना तकमील तक पहुँचे। वजह तख्लीक कायनात बाइस तकवीन शजिहात इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो सैयद आलम का जश्न मनाते हैं कि पूरा जहान आज़ाद हुआ, कुफ्र से आज़ाद हुआ, अंधेरे से आज़ाद हुआ, बातिल से आज़ाद हुआ। सैयद आलम तशरीफ़ लाए तो करम बनकर, सखा बनकर, वफा बनकर, अता बनकर, खुदा का नूर उतरा ला मकान से मुस्तफ़ा बनकर। लिखी तारीख ऐसी नबी आखिर ने मोहब्बत की, कोई दूछा न लिख पाया अमल की दास्तां ऐसी। किसी के पास अमल नहीं आ सकता जब तक कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेगा, और बगैर इताअत के बेकार है जिंदगी। Yeah, so here today, local police officer and local sergeant from Hall Green neighbourhood team. We've been invited here to celebrate this auspicious occasion. It's been very pleasurable to be here and to see all the harmony in the community here. We've got people from the neighbourhood, councillors, MPs, people from the church here as well, and it's been a wonderful करने जा रहे हैं और इसमें जो हिस्सा डालेंगे आप लोग तो बहुत बहुत मुबारक I am delighted to be at the Patriot Trust event tonight to celebrate the birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him. What a fantastic event tonight, uniting all members of the community together. It's really great to see the mosque so alive and so active. प्रोग्राम के आखिर में सोजो सलाम के साथ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मुज़म्मत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में बेईमाना कत्ल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी में गमगुस्ती की लहर दौड़ गई। कम्युनिटी ने सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर गहरे रंज का इज़हार किया। साबिक़ वफाकी वज़ीर साहबजादा हामिद सईद काज़मी ने भी अरशद शरीफ के कत्ल की सख्त मज़म्मत की है। बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा खाबर से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के मारूफ नात और मनकबत ये जो ख़बर है यकीनन बहुत परेशान कुन भी है और अलम अंगेज़ भी है। और जब ये हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में थे और वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए तो फिर उसके बारे में कुछ जहन में अंदेशे भी होते हैं कि न जाने क्या हालात थे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह अदम बर्दाश्त की सूरत है और खून बहाना एक आम बात समझ ली जाती है, तो उस पस मंज़र में हम उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी करते हैं, रब की बारगाह में उनकी बुलंदी दर्जात की दुआ भी करते हैं और साथ ही ये तवक्को भी करते हैं कि उनके कातलों का पर्दाफाश होगा और जो इसके हवाले से कोई साजिश है तो वो ज़रूर बेनकाब होनी चाहिए। पाकिस्तान के मारूफ नात खां और मनकबत खां सैयद फरहान अली वारिस बरतानिया में होने वाली महफिल में खूबसूरत कलाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिलों को खूब गरमा रहे हैं। बर्मिंघम की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के मुस्लिम कन्वेंशन में सैयद फरहान अली वारिस ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। ये जो हमारा दौरा है, बल्कि जितने भी दौरे होते हैं, जितने विज़िट होते हैं, वो सिर्फ ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अल रसूल के लिए होते हैं। तो अभी क्योंकि रबीउल अव्वल का बबरकत महीना है तो मैं अमेरिका में वर्जीनिया के अंदर जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में से हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं, एक ही हैं वो, उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा घराना कोई नहीं। तो हमें बेसिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए कोशिश करनी है कि डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि जहाँ से हिदायत का सिलसिला शुरू है उसी दर से वाबस्ता हो जाए। जब बीच में हम अपने तौर पे अपने नज़रियात पेश करने लगते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम कुरान को, रसूल की अहदीस को, अक़वाल मासूमीन को अगर देखें तो ये कहीं आपस में टकराते नहीं हैं। तो जब इनसे वाबस्ता हो जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करने के फैसले पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर इलेक्शन का ऐलान करे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन
एम्स्टर्डम के मरकजी मकाम डैम स्क्वायर पर तहरीक इंसाफ नेदरलैंड्स के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा, पार्टी परचमों के साथ दर्जनों कारकुन शरीक हुए। मुजाहरे का मकसद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करना था। मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चों समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर फिजा इमरान खान के हक में नारों से गूंजती रही। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि एक आलमी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया, क्योंकि इमरान खान की शक्ल में न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को एक ऐसा रहनुमा मिला था जो किसी खौफ के बगैर हर फोरम पर आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करता था, और यही उसका जुर्म था जिसकी उसे सजा दी गई। मुकर्रीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत से फौरी तौर पर इस्तीफा देकर इलेक्शन का ऐलान करने का मुतालबा भी किया। मुजाहरे से तहरीक इंसाफ नेदरलैंड्स के रहनुमाओं गुलाम हुसैन कियानी, डॉक्टर मोहम्मद कामरान, चौधरी मोहम्मद रिजवान, मलिक साजिद और मोहम्मद जाहिद ने खिताब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, और इमरान खान के एक इशारे पर हर तरह की जानी और माली कुर्बानी देने को तैयार हैं। इमरान खान सही बंदा है, उसने अपने मुल्क को बहुत तरक्की दी है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी बातें करेगा। इमरान खान के साथ है, उसके साथ है, उसके साथ जिएंगे मरेंगे, उसके साथ है हम इंशाल्लाह। नेदरलैंड्स में बसने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन पर उम्मीद हैं कि इमरान खान अवामी हिमायत की वजह से बहुत जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और उनकी क़ियादत में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा।